बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन पे जो एपरेंट चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, यानी कि जो चार्ज होता है, ज़ाहिरी चार्ज होता है किसी भी सब्सटेंस पे, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके रूल्स। सबसे पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस इन द फ्री स्टेट इज़ ज़ीरो। फ्री स्टेट से मुराद ये है जब उसने बॉन्ड ना बनाया हो, यानी अनकम्बाइंड फॉर्म में हो। अनकम्बाइंड फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस होगा या कोई चीज़ होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे आप ये देखें, जैसे H2 है। अब H2 को देखें तो H2 का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है, या H है, H का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है। अब यहाँ पे अगर इस H2 को देखें तो इसका सेल्फ़ कम्बिनेशन तो है लेकिन किसी और के साथ कम्बिनेशन नहीं है, और H को देखें तो इसका किसी के साथ कम्बिनेशन नहीं है। तो फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2 ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ ऑल द एटम इन कंबाइंड स्टेट इज़ आल्सो ज़ीरो, यानी कि अगर तमाम एटम्स हों किसी कंपाउंड में और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखना चाहें तो वो भी ज़ीरो होगी। जैसे अगर आप देखें H2O, तो H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ओवरऑल इसकी ज़ीरो होती है। ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो किस तरह होती है? वो इस तरह ज़ीरो होती है बिकॉज़ इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करें तो ओवरऑल क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसकी होती है -2 और इन दो हाइड्रोजन की होती है +2। तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसके बाद थर्ड रूल देखें। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन एन आयन इज़ इक्वल टू द चार्ज इन द आयन। यानी अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स आयन हो, जैसे कि आपका आयन है कार्बोनेट आयन CO3-2, तो आप देखें तो कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? -2 है। अब ये -2 कैसे आया है? ये -2 इस तरह आया है कि 3 ऑक्सीजन है तो इनके ऊपर चार्ज होता है -6, और एक कार्बन है इसके ऊपर चार्ज होता है +4। सो +4 और -6 क्या होगा? इक्वल टू -2। सो किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बराबर होता है तमाम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के। नेक्स्ट देखें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -1। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन चूँकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस साइन के साथ होती है, और ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो डेफिनेटली -1 ही होगी। सो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करेंगे? -1 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आप देखें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ अदर हैलोजन इन देयर कंपाउंड इज़ यूजुअली -1। अब यूजुअली -1 इस तरह कि अगर आप क्लोरीन को देखें तो वैसे -1 है, लेकिन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकती है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकती है, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो सकती है। इसलिए तो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं। फ्लोरीन की इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब नेक्स्ट देखें कुछ एग्जांपल। आप मिसाल के तौर पर ये जो पहला कॉलम है इसमें एलिमेंट या फॉर्म लिखा हुआ और आगे ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, यानी एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है, यानी कि अगर सिर्फ एक तरह के एटम मौजूद हों, फॉर एग्ज़ाम्पल H2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, F2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, Cl2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होगी? ज़ीरो। यानी एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज़ ज़ीरो। उसके बाद आप देखें एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट मीन अकेला एटम अगर हो तो फिर क्या होगी? द चार्ज इन द एटम, यानी एटम की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। जैसे अगर सोडियम है, सोडियम के ऊपर चार्ज ज़ीरो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी, और अगर इसके ऊपर चार्ज +1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अगर O है उसके ऊपर चार्ज -1 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 होगी। नेक्स्ट देखें ग्रुप 1। बाकी जो आपके जो ए ग्रुप के एलिमेंट हैं या नॉर्मल ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप 1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ना सिर्फ +1 होगी
उस वक्त +1 होगी जब उसने कोई कम्बिनेशन किया हो, और अगर एलिमेंटल फॉर्म में हो तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ग्रुप 2 को देखें, बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसका भी यही है कि जब इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, यानी जब Mg की फॉर्म में होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। लेकिन अगर इन्होंने कोई कंपाउंड बनाया हुआ है जैसे कि MgO है, अब MgO जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। नंबर 3 देखें, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, ठीक है। यानी वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 होंगी। फॉर एग्जांपल अगर HCl को देखें तो हाइड्राइड है ये, इसमें क्लोरीन की -1 और हाइड्रोजन की क्या, +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन है जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है, तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा, इसलिए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। तो ये उस वक्त -1 होंगी जब हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्डेड है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो दो तरह की होती हैं। पर ऑक्साइड में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और नॉर्मल ऑक्साइड में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। इसमें एक सुपर ऑक्साइड भी होता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। और एक होते हैं ऑक्सीफ्लोराइड। अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हो फ्लोरीन के साथ तो ऐसी फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। ये देखें +2, और 2 फ्लोरीन की क्या होगी, -2। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का भी आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब जैसे H2O है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ये बात हो रही है न्यूट्रल कंपाउंड की। CO2 है, H2O है, H2SO4 है, ग्लूकोज वगैरह है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आमतौर पर सम ऑफ आइंस के चार्ज के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपलेस्ट कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड NaCl, तो इसमें देखें ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है, 0, क्योंकि कंपाउंड है। अब 0 कैसे आई है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 इस तरह आई है कि अगर आप NaCl को देखें तो NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी जबकि सोडियम की क्या होगी, +1 होगी। इन दोनों को सम करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट देखें आप, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर्स कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल रूल 1 को दोबारा हमने एक्सप्लेन किया है कि एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। जितने भी मोनोटॉमिक आइंस हैं, वो आइंस जिनमें एक एटम हो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होगी उनके चार्ज के। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम कंपाउंड में +1 होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्राइड में यानी मेटल के साथ -1 होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम नॉर्मल कंपाउंड में कितनी होगी, -2। पर ऑक्साइड में उसकी कितनी होगी, -1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की +2 होगी। हैलोजेंस की ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ जब वो कंपाउंड बनाएंगे यानी कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो फिर -1 होगी। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। और पॉलीटॉमिक आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो चार्ज के बराबर होती है। पॉलीटॉमिक आयन से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा एटम जिनमें हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -1। तो ये पॉलीटॉमिक आयन्स की बात हो रही है। उसके बाद देखें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कैसे होते हैं। अगेन वही बात है कि अब यहाँ पे देखें कि अनकम्बाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे आप यहाँ पे सोडियम को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयन इक्वल टू चार्ज, जिस तरह Cl एक मोनोटॉमिक आयन है तो -1 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अभी बताया नॉर्मल कंपाउंड में -1 होती है। फ्लोरीन की भी क्या होती है, -1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन NO2 एक दफ़ा फिर आ गया, क्या है, -2। फिर आप देखें ये हाइड्रोजन की -1 होती है कब, जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। अब देखें नॉर्मल कंपाउंड में +1 है, मेटल के साथ क्या होती है, -1। और ग्रुप 1 वगैरह की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप नंबर के बराबर होती है, +1 +2 +3। और किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में देखें कि कार्बन का क्या है, +4 है। तो ओवरऑल हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स
इन पॉलीटॉमिक आयन, जैसे ये HPO4 -5 है, तो इसमें सारे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करें तो क्या बनता है, +5 बनता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देखें CO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की +4 है और ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की -2 है, तो दो की क्या हो जाएगी, -4। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की +2 है और ऑक्सीजन की क्या होगी, -2, ओवरऑल 0 होगी। यहाँ देखें कार्बन ने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। CH4 को देखें, CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, जबकि 4 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी और एक की कितनी होगी, +1। हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, अनकम्बाइंड फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन अगेन एलिमेंटल स्टेट में है, अनकम्बाइंड फॉर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। HCl में देखें, हाइड्रोजन की +1 और Cl की -1। NaCl को देखें, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Cl की -1। KMnO4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। तो पोटाशियम की +1, 4 ऑक्सीजन की -8, तो फिर मैंगनीज़ की क्या होगी, +7। जिंक ऑक्साइड में देखें, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ओवरऑल 0 होगी। CaF2 को देखें, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और फ्लोरीन की -1 होती है, 2 फ्लोरीन की -2 होगी। ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन में एलिमेंटल फॉर्म है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। ओजोन में देखें, ओजोन भी एलिमेंटल फॉर्म है, 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हैं आपस में, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। H2O में देखें, HO2 में +1 है हाइड्रोजन की, -1/2 है एक ऑक्सीजन की, सो इसको देखा जाए तो ये सुपर ऑक्साइड है। उसके बाद ये देखें, ये पर ऑक्साइड है, एक हाइड्रोजन की +1, एक ऑक्सीजन की -1, दो एटम हैं तो +2 और -2, ओवरऑल 0 होगी। H2O 2-3 दफ़ा पहले भी बात हुई है, एक हाइड्रोजन की +1, दो की +2 और ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। OF2, इसका जिक्र पहले भी किया था, ऑक्सीफ्लोराइड, इसमें आप देखें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, दो की -2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, +2। सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप देखें, जैसे एथेनॉल है, तो एथेनॉल का क्या फार्मूला होता है, CH3CH2OH। तो यहाँ पे देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये +1 होती है, तो इसमें देखें 3 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, तो ये जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3। उसके बाद इस कार्बन पे आएँ, इस कार्बन में ऑक्सीडेशन स्टेट इस हाइड्रोजन की +1, नीचे वाले हाइड्रोजन की भी +1, जबकि इस हाइड्रोजन की भी क्या है, +1। तो ये 1, 2 और 3, ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनती है, +3। तो अंदर भी -3 होनी चाहिए, लिहाजा ऑक्सीजन की -2 है तो इस कार्बन की क्या होगी, -1। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन की -3 भी है और क्या है, -1। सो ओवरऑल देखनी होती है। आप एसिटिक एसिड को देखें, एसिटिक एसिड में अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट वंस अगेन ये मिथाइल वाले कार्बन की क्या होती है, -3, लेकिन आगे वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी, वो क्या होगी, आप देखें यहाँ पे इसकी है +1 और ये जो दो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की क्या होगी, -4। इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए, तो +4 में एक +1 हाइड्रोजन से मिल जाएगा, तो ये जो कार्बन है इसकी क्या होगी, +3। इसका मतलब है यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है CH3 वाले की -3 और सेकंड कार्बन की क्या होगी, +3। सिमिलरली इस कंपाउंड को देखें, एथेनॉल जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया है, देखें -3 और दरमियान वाले कार्बन की आप देखें क्या है, -1, ये ऊपर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड को ही यहाँ पे दोबारा कर दिया गया है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड जो ऊपर हमने लिखा था उसको दोबारा किया है कि CH3 वाले कार्बन की क्या होती है, CH3 वाले कार्बन की -3 होती है, क्योंकि उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आगे आप देखें तो हाइड्रोजन की +1, दो ऑक्सीजन की -4, तो इस कार्बन की क्या होगी, +3। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, ये उसी अल्कोहल को नीचे लिख दिया गया है कि R की जो है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है और हाइड्रोजन की +1, ये दो हाइड्रोजन है इनकी क्या हो जाएगी, टोटल +3। इसका मतलब है ऑक्सीजन की -2, तो इस कार्बन की क्या होगी, -1। RCOOH, R की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 इसलिए होगी कि देखें CH3 का मतलब है -3 और ये क्या है,
+3, सॉरी उल्टा हो गया, CH3 हाइड्रोजन की +3 कार्बन की -3, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी 0। इस वजह से R को 0 लिखा हुआ है। आगे आप देखें कि 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -4 और हाइड्रोजन की क्या होती है +1। तो -4 में से +1 निकालें, क्या रह जाता है -3, पीछे ये कार्बन बच जाता है तो कार्बन की क्या होगी फिर +3। सिमिलरली इस कंपाउंड को देखें C2H6O, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और आपके पास एक ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए। फिर इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन की +6 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +6 है तो बाकी दो एलिमेंट की -6 होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, तो 2 कार्बन है, हर कार्बन की फिर -2 होगी, तो 2 कार्बन की मिला के -4 हो जाएगी। सो 2 कार्बन की -4, एक ऑक्सीजन की -2 -6, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी आपकी -6। इसमें C2H4O2, जो C2H4O2 है, इसमें आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन की कितनी होगी -4, 4 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी +4, तो +4 और -4 कितनी होती है 0। इसका मतलब है यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसमें जो कोई रिएक्शंस हैं, अगर रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये देखें, ये फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0। और वाटर में देखें तो वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन की कितनी -2। अगले कंपाउंड में जब H2 लिखेंगे तो H2 की क्या हो जाएगी 0 और SR और OH की ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के कितनी बनती है -1 इसलिए कि ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, तो ये 2 OH की -2 होगी तो स्ट्रांशियम की क्या होगी +2। इसका मतलब है कि जो आपका स्ट्रांशियम है उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए और वो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे इस मेटल के ऊपर क्या चार्ज है 0। जब ये Cl2 के साथ कंबाइन होगी तो हर Cl2 को ये इलेक्ट्रॉन देगी, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज होकर क्या हो जाएगी +2। और टाइटेनियम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, ये टाइटेनियम किस में चेंज हुआ है 0 में चेंज हुआ है। 0 में चेंज हुआ, इसका मतलब है इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको किसने दिए हैं 2 मैग्नीशियम ने दिए हैं। इसका मतलब है कि हर मैग्नीशियम क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो लूज़ करने के बाद मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आता है +2 विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जब मेटल डिस्प्लेसमेंट होती है तो जो मेटल आती है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है और जो मेटल जाती है उसके ऊपर 0 या उसका चार्ज कम हो जाता है। उसके बाद हैलोजन डिस्प्लेसमेंट, अगर हैलोजन डिस्प्लेस हो तो क्या होगी, जो हैलोजन आएगी उसने इलेक्ट्रॉन क्या करना है गेन करना है। जैसे Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और Br की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -1। अगर 2 Br हों तो दोनों Br क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ये Br2 में चेंज हो जाएंगे 0 में, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसको मिलेंगे क्लोरीन को मिलेंगे। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ assigning oxidation state and determination of oxidation state in various compound.